पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। जो SC ST कैंडिडेट्स की जो फीस है वो 2500, जनरल OBC 45 नंबर पर पास होता है, लास्ट ईयर में है तो इस एग्जाम को आप दे सकते हैं। सितंबर में आपके फॉर्म पड़ना शुरू हो जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके परिवार द लीगल संकल्प में। आज हम लोग बात करने वाले हैं AIVE एग्जाम को लेकर। आज इस वीडियो को पूरा देखना, तो AIVE एग्जाम को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आपके पास नहीं रहेगा। हर एक पॉइंट पर पूरी तरह से बात करने वाले हैं। अगर चैनल पर पहली बार हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो मिलते रहें। AIVE से जुड़े चैनल पर कई वीडियो पड़े भी हुए हैं, डेयर एक्ट से लेकर और भी कई आपके जो कंफ्यूजन रहते हैं, सारे समस्याओं का समाधान किया जाता रहा है। और अब हम बात करने वाले हैं AIVE एग्जाम को लेकर। तो आपको बता दें, इसकी फुल फॉर्म ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन इसकी फुल फॉर्म है। और ये एग्जाम का सीधा संबंध जो है वो BCI से है। BCI इसको एग्जाम को हर वर्ष कराता है। वैसे तो BCI की तरफ से साल में 2 बार एग्जाम होना प्रस्तावित है, लेकिन प्रक्रिया कुछ इतनी लंबी हो जाती है, कैंडिडेट्स कोर्ट्स चले जाते हैं, क्वेश्चन डिलीट होते हैं, पेपर रिवाइज होता है, रिवाइज रिजल्ट आता है, तो ये साल में 2 बार नहीं हो पाता है, एक ही बार ये एग्जाम हो पाता है। पिछला AIVE जो हुआ था वो AIVE 19 था। आगे आने वाला जो AIVE होगा वो AIVE 20 के नाम से होगा, जिसकी पूरी तैयारी चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क कराई जाएगी। सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। ऑनलाइन होगा, नेगेटिव मार्किंग से लेके क्या फीस रहने वाली, सब कुछ यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सर AIVE की जरूरत ही क्यों पड़ गई, क्या है ये AIVE। तो आपको बता दें कि AIVE की जरूरत इसलिए पड़ गई कि 2010 से पहले जिसने भी LLB की वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराते थे और वही उनका लाइफ टाइम के लिए हो जाता था। कई ऐसे अधिवक्ता न्यायालयों को मिले जो कुछ जानते भी नहीं थे, योग्य भी नहीं थे। तो ये जो एग्जाम है ये सिर्फ अधिवक्ताओं की योग्यता को परखने के लिए ये एग्जाम होता है। और ये 2010 में जिसने भी LLB पास की उन अधिवक्ताओं को, और 2010 के बाद से ये होता चला आया है। पिछला AIVE 19 जो है वो 19वां एडिशन इस एग्जाम का था। आगे आने वाला AIVE 20 के नाम से जो होगा वो 20वां एडिशन इस एग्जाम का होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी योग्यता की। तो LLB या आपने BA प्लस LLB 5 वर्षीय अगर कार्यक्रम कर रखा है, या आप लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर में हैं, तो इस एग्जाम को आप दे सकते हैं। अभी तक ये एग्जाम सिर्फ LLB और BA LLB जो कंप्लीट कर लेते थे, जिसका रजिस्ट्रेशन अपनी बार काउंसिल में हो जाता था, वो लोग दिया करते थे। लेकिन जो आपका AIVE 19 हुआ है पिछली वर्ष से, इस एग्जाम को अंडरटेकिंग में जो लोग लास्ट ईयर में हैं या लास्ट सेमेस्टर में हैं, वो लोग भी इस एग्जाम को देने लगे हैं। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया लंबी हो गई है। अब अगर आप लास्ट ईयर में हैं या लास्ट सेमेस्टर में हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आप लोगों की चलती रहेगी। एग्जाम पास हो जाने के बाद रजिस्ट्रेशन आप करा के अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर सकते हैं। इस एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई ग्रेड नहीं होती, कोई नंबर नहीं लिख कर आते हैं। आप इस जब एग्जाम को पास कर लेंगे तो आपके रिजल्ट पर सिर्फ पास या फेल लिख कर आएगा। अगर बात की जाए कितने नंबर पर पास होते हैं या फेल की, तो आपको बता दें कि जनरल और OBC के लिए 45% और SC ST के लिए 40%, मतलब 100 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे का एग्जाम होता है। सबसे बड़ी बात, ओपन बुक एग्जाम हुआ करता है, जिसमें आप अपने बेयर एक्ट को लेकर जा सकते हैं। बेयर एक्ट से देखकर और उससे आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 3 घंटे का पूरा समय मिलता है। 100 नंबर में जब 100 का 45%, तो जनरल OBC 45 नंबर पर पास होता है, और SC ST वाला कैंडिडेट 40%, मतलब 40 नंबर पर पास होता है। इस एग्जाम की अगर एज की बात की जाए तो इस एग्जाम में कोई भी एज लिमिट नहीं होती है, और ना ही किसी प्रकार की इसमें अटेम्प्ट की संख्या होती है। आप 1 बार दे सकते हैं, 2 बार दे सकते हैं, 3 बार, कितनी भी बार दे सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं, फीस बहुत ज़्यादा है, आप लोग बार बार से एग्जाम को मत दो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक बार में एग्जाम को पास कर लो, क्योंकि इस बार पूरी तैयारी फ्री हम कराने वाले हैं, सारा गाइडेंस देने वाले हैं। एक ही बार में आप एग्जाम को पास कर लें। किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्जाम में नहीं होती है। जो आपको ये समस्या आए कि कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ नहीं आ पा रहे हैं, तो आप ना कर पाएँ, आप सारे क्वेश्चन 100 के 100 क्वेश्चन कर सकते हैं।
सारी स्ट्रेटजी चैनल पर पड़ी हुई है, आपको लगातार हम गाइडेंस देते रहेंगे। आज एआईवीई के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एआईवीई के बारे में ही हम बता रहे हैं। फीस की बात की जाए तो आपको बता दें कि SC ST कैंडिडेट्स की जो फीस है वो 2500 रुपये फीस है और जनरल OBC जो है उन लोगों की 3500 रुपये फीस है। फीस बहुत ज़्यादा है भाई। BCI से मैं कहूँगा, ये मेरी गुजारिश है कि फीस को थोड़ा कम किया जाए। 3500 रुपये और ये 2500 रुपये जो आपने फीस कर रखी है, ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। सेंटर तक पेपर देने जाते हैं, आते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, तो ये थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में फ़ीस है, इसको थोड़ा कम करना चाहिए। इसीलिए हम आपसे कहते हैं इतनी ज़्यादा फ़ीस है, आप बार बार देने के चक्कर में ना पड़ें, एक बार में इस एग्ज़ाम को पास कर लें। अब बात आती है कि इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद क्या होगा। भाई जब आप एआईवीई का एग्ज़ाम पास कर लेंगे उसके बाद ही आपको COP सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलेगा, जिससे कि आप लाइफ टाइम तक वकालत कर सकते हैं। आप LLB कर लिए हैं, LLB के बाद आपने अपनी बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा लिया है, इस एग्ज़ाम को दे दिया है, इस एग्ज़ाम को पास कर लिया है, अब आप लाइफ टाइम के लिए वकालत कर सकते हैं। जो आप रजिस्ट्रेशन अपनी बार काउंसिल में कराते हैं वो सिर्फ 2 वर्ष के लिए होता है। प्रक्रिया लंबी की वजह से BCI ने एक सुविधा कर दी है कि हाँ, अब जो अपेयरिंग में, अंडरटेकिंग में लोग फॉर्म को भर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया हो, आप लास्ट ईयर में हो, लास्ट सेमेस्टर में हो, फार्म को तो भर सकते हैं। लेकिन ये एग्ज़ाम पास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जब एग्ज़ाम पास कर लेंगे तभी आपको लाइफ टाइम के लिए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलेगा। नहीं तो आपके पास जो आप अपनी बार काउंसिल में जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो सिर्फ 2 वर्ष के लिए होगा। 2 वर्ष के बाद उसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी और फिर जब तक आप इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाएंगे तब तक आप न्यायालय में एक अधिवक्ता के रूप में प्रस्तुत नहीं हो सकते हैं। प्रैक्टिस तो आपकी चलती रहेगी। सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस जो है हम आपको स्क्रीन पर सिलेबस लगा दे रहे हैं। आप चाहें तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले आने वाले वीडियो में पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। जो आगे कोचिंग और जो क्लास आपको मिलेगी, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, वो भी पूरी आपको बताने वाले हैं। पढ़ने की क्या स्ट्रेटजी रहेगी वो भी आपको उसमें डिस्कस पूरी करेंगे। इसलिए सबसे पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बात ये करते सर, ये एग्जाम जो आने वाला AIVE 20 है वो कब तक होने की संभावना, तो आपको बता दें इस महीने एंड तक कुछ ना कुछ BCI की जो आपकी ऑल इंडिया बार काउंसिल जो है आपका, वो AIVE की साइट पर कुछ ना कुछ ऑफिशियल न्यूज जरूर दे देगा। नेक्स्ट मंथ आपका अगस्त एंड तक आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा। सितंबर में आपके फॉर्म पड़ना शुरू हो जाएंगे। फॉर्म जो है वो एक लंबे समय तक पड़ते हैं, लगभग 1.5 से 2 महीने तक। तो आपका सितंबर और अक्टूबर में फॉर्म पड़ेंगे, नवंबर एंड से दिसंबर में आपको आपका एग्जाम देखने के लिए मिल जाएगा। इसलिए तैयारी आप अभी से शुरू कर दें। एग्जाम जो है वो थोड़ा टफ रहता है, ओपन बुक है फिर भी ये टफ रहता है। हाँ, ये ऑनलाइन वाली जो आपको बता दें कि ये चल रहा है कि अब ओपन बुक नहीं होगा या एग्जाम ऑनलाइन होगा, तो आप ऐसी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है। अगर ऐसा कुछ होता है आपको चैनल के माध्यम से तुरंत अवगत करा दिया जाएगा। आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। AIVE एग्जाम से जुड़ी सारी बातें यहाँ हो चुकी हैं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। आप लोगों से निवेदन है भाई, चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।